कोटो गुरु कोटो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख ओठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख ओठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। भक्ति का एक ही सिद्धांत है, एक ही नियम है। संसार में जो भी गुरुमुख प्रेमी भक्ति की राह पर चलते हैं, चल पड़े हैं, जिसने भी भक्ति का इरादा किया है, परमात्मा को पाने का जिसका ध्येय बना है और सतगुरु की शरण में आ गया है, क्योंकि सतगुरु की शरण में आए बिना भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। और सतगुरु की शरण में आने के बाद अगर भक्ति में जिसने भी तरक्की की है उसने हुक्म को माना है। भक्ति का सिद्धांत ही यही है, यही नियम है कि जो हुक्म को मानता है, जो आज्ञा को मानता है, जो आज्ञा पर अपना समय व्यतीत करता है, जीवन व्यतीत कर देता है, वही जीवन में भक्ति को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को सफल करते हैं। बाकी यूँ तो संसार सभी अपने अपने मत के अनुसार, अपनी मन की मति के द्वारा भक्ति में लगे हुए ही हैं, लेकिन भक्ति का लाभ उसी को प्राप्त होता है जो अपनी मन मति को छोड़ करके गुरु की मति को धारण करते हैं, गुरु की मति को अपनाते हैं, हुक्म मानते हैं और हुक्म पर चलते हैं। रोज श्री आनंदपुर दरबार में गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं, सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं, सुबह सुबह अमृत वेले श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त करते हैं। सारा दिन और रोज प्रतिदिन यही पाठ हमारे सतगुरु पढ़ाया करते हैं। भक्ति पर, भक्ति की राह पर चलने का मकसद समझाया करते हैं कि भक्ति की राह पर चलने का असल मकसद क्या है, लाभ क्या है, और हुक्म मान करके जो गुरुमुख प्रेमी ये सभी नियम निभाते हैं। श्री दर्शन हाल में रोज सत्संग होता है। आदरणीय महात्मा जन श्री हुजूरी में उपस्थित होकर के जो सत्संग वचन महापुरुषों के सुनाते हैं, उन सभी का निचोड़ ही यही है। कल भी सत्संग श्री दर्शन हाल में श्री आनंदपुर धाम में ये हो रहा था, जब गुरुमुख प्रेमी
श्री दर्शन हाल में सभी हमेशा के लिए त्रित हुए श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में आकर विराजमान हुए। सब गुरुमुख प्रेमी नतमस्तक हुए, दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर सुंदर अपने मुखारविंद से हुक्मनामा प्रदान किया और सभी गुरुमुख प्रेमी गद गद प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए और फिर खड़े हुए भी नतमस्तक हुए और आशीर्वाद प्रदान श्री गुरु महाराज जी ने किया और गुरुमुख प्रेमी श्री हुजूरी में श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे थे। तत्पश्चात महात्मा जनों ने लाइन में लग कर के श्री गुरु महाराज जी के निकट पहुंचकर माथा टेकते हुए और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ कर के फिर जब आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग सुनाया, सत्संग में सार समझाया गया, गुरबाणी के वचनों से शुरुआत हुई सत्संग की। क्या फरमाया कि हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्म जय बुझे, ता हऊ मैं कहे न कोय। भाव यह है कि जो कुछ भी है वो सभी उस प्रभु परमात्मा के हुक्म के अंदर ही है। जो भी सेवक अपने उनके हुक्म के बाहर तो कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। उस प्रभु परमात्मा उस सतगुरु के हुक्म के बाहर कुछ नहीं। जो कुछ भी है उनकी हुक्म हुजूरी में ही सब समाया हुआ है। जो सतगुरु की आज्ञा व मौज के अनुसार चलता है, अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करता है, तो फिर उसे कभी अहंकार नहीं आ सकता, ना ही कभी काल और माया उस पर कभी अपना प्रभाव डाल सकते हैं। यानी जो भी सेवक अपने सतगुरु के हुक्म को मान लेता है, अपने सतगुरु अपने इष्ट देव प्रीतम के हुक्म को पहचान लेता है, वही अपने सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसी प्रकार एक दृष्टांत श्री परमहंस अवतार श्री दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी का सुनाया कि बहुत पहले की बात है, श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है कि एक बार श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी एक गांव में श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी सत्संग की अमृत धारा बहा रहे थे और पावन श्री चरण कमलों में बैठ कर के प्रेमी सेवक गुरुमुख सतगुरु के वचनों का सुंदर सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे थे। रोज नित्य प्रति वहाँ सत्संग हुआ करता था, क्योंकि उस वक़्त में श्री गुरु महाराज जी जिस भी गांव में कृपा फरमाते थे, कुछ दिन वहाँ पर रहते और वहाँ सत्संग का प्रवाह चलता, सत्संग का आयोजन
नित्य प्रति हुआ करता था। तो एक दिन उसी गांव का मुखिया वहाँ सत्संग में आया और सत्संग सुनने लगा। सत्संग सुनकर के श्री गुरु महाराज जी के अमृतमयी वचन सुन कर के उस गांव के मुखिया का दिल भर आया, क्योंकि कई बार गुरुमुख प्रेमी रूहें अपने इष्ट देव प्रीतम प्यारे को अपने हाजिर हजूर अपने सन्मुख विराजमान देख करके, उनके वचन सुन करके उनके पुरबले ऐसे संस्कार जागृत हो जाते हैं, उनका दिल गद गद हो जाता है। फिर वो कुछ भी अपने पास नहीं रख पाते, जो कुछ भी अपने अंदर विचार आता है वो प्रकट कर देते हैं। तो वो भी गांव का मुखिया सत्संग सुनने से जो प्रभावित हो रहा था बैठे बैठे, और विचार कर रहा था कि सत्संग समाप्त हो तो मैं अपने दिल की बात श्री गुरु महाराज जी से कहूँ, अपना विचार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बयान करूं। और जब सत्संग की समाप्ति हुई तो वो अवसर देखकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हो कर के नज़दीक पहुंचकर श्री चरणों में गिरकर माथा टेकते हुए रोने लगा और आंसू बहने लगे। और ये सब देख कर के श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी से, गांव के मुखिया से पूछा कि क्या हुआ प्रेमी, क्यों रो रहे हो? तब वो हाथ जोड़कर विनती करता है, स्वामी जी मेरी तो पूरी जिंदगी बीत गई है कि इतने बीती हुई जिंदगी में मैं जप करता था, तप करता था, दान पुण्य करता था, नेम धर्म व्रत, इसी को मैं समझता था, समझता रहा कि यही भक्ति है। लेकिन आज सौभाग्य से मैं आपके श्री चरणों में बैठ कर के जो सत्संग सुन रहा था, आपके वचन सुन करके मैं ये जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ कि जब तक जीव सतगुरु के चरणों में नहीं आता तब तक उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। आज तक जितनी भी मैंने कार्रवाई की भक्ति के निमित्त, भक्ति पाने के खातिर जो भी कार्रवाई की, जप किया, तप किया, व्रत किया, दान पुण्य किया, ये सब अपनी मनमति से किया, अपनी मर्जी से किया और समझता रहा कि यही भक्ति है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारा का सारा समय यूं ही व्यतीत हो गया और मेरा कल्याण नहीं हो सकेगा। और इसीलिए बार बार वो रो रहा था। उसने ये वर्णन किया कि मेरे रोने का यही कारण है। जब श्री गुरु महाराज जी ने उससे पूछा तब उसने ये अपने विचार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती किया, बताया रोने का कारण। तब फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी, जीव जब भी श्री सतगुरु के महापुरुषों की चरण शरण में आ जाता है और उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके हुक्म के अनुसार अपना जीवन चलाता है, जीवन में हर कार्रवाई उनकी आज्ञा व मौज से करता है, तो उसका कल्याण
निश्चित हो जाता है। ये पक्का है कि जिसने जब भी आकर के सतगुरु की आज्ञा व मौज को, हुक्म को सिरोधार्य कर लिया, फिर उसका कल्याण निश्चित है। और जो समय निकल गया वो तो निकल गया, वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो समय बचा है, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया उस प्रेमी को कि जो समय व्यतीत हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो समय अभी पड़ा है, जो समय बाकी बचा है, उसमें सतगुरु की चरण शरण अपना करके उनकी आज्ञा व मौज में अपने आप को ढाल करके जीवन व्यतीत कर। और कहते भी हैं, वर्णन आया है कि बीत गया सो बीत गया, उसका मत कर ख्याल, जो आगे समय मिला उसकी कर संभाल। यही यथार्थ बात है कि जो समय व्यतीत हो गया उसका क्या हो सकता है। समय को तो वापस लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो समय बच गया है उसकी संभाल की जा सकती है। अब ना जाने कितना समय बाकी है, कितना वक़्त, कितनी घड़ियां, दिन, महीने, साल बाकी है, ये पता नहीं, लेकिन जितना भी समय बाकी है, अब तो श्वास श्वास करके सतगुरु के वचनों पर चल करके भजन भक्ति का लाभ उठाया जा सकता है। और सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु का हुक्म, सतगुरु की मौज क्या है, ये तब भी यही आज्ञा व मौज दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का ये वृत्तांत है, ये लीला है, तब भी यही श्री मौज हुआ करती थी। तब भी श्री मौज के अनुसार सभी गुरुमुख प्रेमियों को यही फरमाया जाता था, समझाया जाता था कि सतगुरु की आज्ञा व मौज यही है कि नियमों की पालना करो, श्री आरती पूजा करो, सत्संग करो, सुमरन करो, भजन अभ्यास करो, सेवा करो। आज भी हुजूर गुरु महाराज जी रात और दिन हम गुरुमुख प्रेमियों को वक्त वक्त पर समझा रहे हैं, हमें सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। महापुरुष तो यही संदेश समय समय पर हमें सुनाते रहे हैं कि सतगुरु के वचनों पर, उनके आदेशों का पालन करते हुए जीवन अगर व्यतीत करो तो लोक और परलोक दोनों संवरता है। ये लोक भी सुखी हो जाता है जीव का, और परलोक भी संवर जाता है। एक और दृष्टांत सुनाया कि एक प्रेमी परिवार था ऐसा, जो कि सारे संसार के कार्य व्यवहार करते हुए, संसार में रहते हुए, गुजर बसर करते हुए अपने दिल की तार, अपने चित्त की तार जो है वो सतगुरु के चरणों में हर समय, हर वक़्त, हर पल घड़ी जोड़ कर रखा करते थे। तो एक बार उन्होंने, उन प्रेमियों ने अपने रहने के लिए एक नया घर खरीदा, क्योंकि ये जीवन में तब्दीलियां तो होती रहती है। पहले कोई मकान में हम रहा करते हैं, गुरुमुख प्रेमी रहा करते हैं, फिर उसको बदलना पड़ता है वक्त वक्त पर। तो ऐसे ही उन्होंने नया मकान खरीदा या बनवाया, तो उन्होंने जो मकान नया खरीदा उसमें प्रवेश करने के बारे में जो विचार उनके मन में चल रहा था, तो यही सोचा कि चलो
श्री आनंदपुर धाम चलते हैं और श्री गुरु महाराज जी को ये संदेश देते हैं ये, और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती करते हैं। गुरुमुख प्रेमी अक्सर हर किसी नई वस्तु की खरीद करने पर, किसी नई वस्तु को प्राप्त करने पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती किया करते हैं। उनके भी वही विचार जो था, तो इसी विचार के चलते फिर श्री आनंदपुर धाम वो आए। उस वक़्त पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ये लीला है, ये वृत्तांत है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त श्री आनंदपुर धाम के सिंहासन पर विराजमान थे, और गुरुमुख प्रेमी जब श्री आनंदपुर धाम पहुँचे, श्री दर्शन हाल का समय हुआ। श्री दर्शन हाल में प्रेमी पहुँचे, श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए, माथा टेका और बेनती करने लगे। कहने लगे, स्वामी जी, हमने एक नया घर खरीदा है और उसका मुहूर्त करना है, और हमारी ये विनती स्वीकार करो, और जिस दिन मुहूर्त है उस दिन आप जरूर कृपा करो। तब बेनती उनकी सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फरमाया कि मुहूर्त के समय आप दिल से हमें याद करना, हम वहाँ पर अवश्य ही मौजूद रहेंगे। और श्री गुरु महाराज जी ने उन सभी को प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया, और वे सभी आशीर्वाद और प्रसाद लेकर वहाँ से चलने लगे। तो फिर श्री गुरु महाराज जी उनसे वचन फरमाने लगे, उन्हें रोक करके वचन फरमाए कि जब जिस दिन मुहूर्त करोगे उसी दिन उस मकान में प्रवेश करोगे, और वहाँ नए मकान में प्रवेश कर लेने के बाद फिर दोबारा वापस मुड़कर उस पुराने मकान में नहीं जाओगे। ये वचन सुनकर वो प्रेमी कुछ सोचने लगे कि श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा फरमाया है, और सोच करके उन्होंने ठीक समझा जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती कर दिया कि स्वामी जी, नए घर में प्रवेश करने के बाद जो वहाँ का सामान है वो उठा करके जो नए मकान में लाएंगे तो कुछ 5-4 दिन तो लग ही जाएंगे, और ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ कुछ मौज श्री गुरु महाराज जी की और ही थी, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तब श्री गुरु महाराज जी ने फिर से उन्हें फरमाया कि ऐसी व्यवस्था करो कि वहाँ से सामान जो है किसी भी प्रकार से निकाल लाओ, और वहाँ से निकलने के बाद फिर वापस उस मकान में प्रवेश मत करना। नए मकान में प्रवेश करने के बाद उसी में रहना, उस मकान में मत जाना। और इसी प्रकार वो प्रेमी वचन सुनकर और माथा टेककर वहाँ से चले आए, अपने घर आ गए। मुहूर्त की तैयारियां करनी थी, वो अपने काम में लग गए। और ये विचार तो उनके अंदर चलता रहा कि श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए जरूर कुछ न कुछ राज है, हमारी भलाई है इसमें। यानी पक्के विश्वासी प्रेमी तो वो थे ही, जो पक्का विश्वास रखने वाले होते हैं, विश्वासी होते हैं, जो सतगुरु से प्यार करने वाले होते हैं,
जो सतगुरु के भरोसे, सतगुरु के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, उन्हें समझने में देर नहीं लगती। तभी तो सतगुरु के चरणों में आकर के हर खुशी को बांटते हैं। हर वस्तु का, चाहे मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, ब्याह हो, सगाई हो, हर बात का जिक्र सतगुरु के चरणों में आकर करते हैं और उन्हीं से आदेश पाकर के आगे कदम बढ़ाते हैं। तो वो भी जरूर समझने लगे थे, बेशक वो नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों फरमाया, लेकिन ये विश्वास था कि जो भी श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए हैं इसी में हमारी भलाई है। और इस प्रकार का उनके अंदर ये ख्याल चलने लगा, क्योंकि सतगुरु के वचनों को बहुत बड़ा करके जो मानते हैं, सतगुरु के हुक्म पर जो चलने के लिए सिर धड़ की बाजी लगाने वाले होते हैं, उनके लिए हर वचन मायने रखता है। तो उनके अंदर ये विचार चलता रहा कि मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो दीन बंधु भगवान। हम श्री आरती में ये गाते हैं, लेकिन ये श्री आरती में गायन करते वक्त भी हम ये दिल से ये समझ करके बोलते भी जाएं, जिभा से वर्णन करते भी जाएं, अंदर से महसूस भी करते रहें, दिल की गहराइयों से ये शब्द निकलें कि वास्तव में मैं निर्बल हूँ, अति निर्बल हूँ, कमज़ोर से कमज़ोर हूँ, और आप तो समर्थ हैं, शक्तिमान हैं, आप भगवान हैं, हर प्रकार से हमारी रक्षा करो। और वो भी ऐसे विचार उनके आ रहे थे कि अगर कहीं कोई कमी पेशी होने वाली है तो सतगुरु का ध्यान बना रहे। वो सब प्रकार से सतगुरु का ध्यान करते हुए ऐसे विचार मन में उनके लगातार चल रहे थे। और इसी प्रकार शुभ मुहूर्त का दिन आ गया, सत्संग का आयोजन था। कुछ गणमान्य महात्मा जन वहाँ उपस्थित थे। सत्संग का आयोजन पूरा हुआ और संत महात्माओं ने वहाँ चरण छुआए, सत्संग हुआ, भजन कीर्तन हुआ और साथ ही उस परिवार ने श्री गुरु महाराज जी के वचनों को याद करते हुए श्री गुरु महाराज जी को याद किया, महसूस किया, उनके वहाँ पर उपस्थित होने का एहसास किया। क्योंकि अपने दिल में सतगुरु के अंग संग होने का एहसास करना ही बहुत बड़ी भक्ति है। बहुत ये अपने साथ एक शक्ति का अनुभव करने जैसा है कि जिसके सिर ऊपर तो सतगुरु सो दुख कैसा पावे, दुख में सुख में सतगुरु का एहसास तो हर पल हर घड़ी बने रहना चाहिए। क्योंकि ये जीव कमज़ोर है, दुर्बल है, निर्बल है, लेकिन सतगुरु का जब जब भी एहसास करता है, सतगुरु का ख्याल बना रहता है, जब सतगुरु को दिल से याद करता है तो उसकी सभी कमजोरियां, सारी दुर्बलता दूर हो जाती है और एक शक्ति का संचार अपने भीतर होता हुआ देखता है। तो उन्होंने सतगुरु को अंग संग महसूस किया। उनका सत्संग कार्यक्रम सफल हुआ। बाद सत्संग की समाप्ति के सारे कार्य व्यवहार को अपना समेट लिया और वहाँ पुराने मकान में तो उन्होंने जाना ही नहीं था। सतगुरु के हुक्म को मान जो लिया, सतगुरु के हुक्म को सिर पर रख कर जो चले थे, उन्होंने सभी कुछ वहाँ पे अपना पहले ही समेट लिया था
कि मुहूर्त के बाद कोई सामान वहाँ से लेने के लिए नहीं जाएंगे। वो सारी व्यवस्था उन्होंने पहले ही कर ली थी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार। और रात को इत्मीनान से वो नए घर में अपने सो गए। और सुबह उठ करके, तो सुबह उठने पर क्या समाचार सुना उन्होंने अपने उस पुराने मकान के बारे में, कि जिस रात को वो अपने नए मकान में बड़े आराम से इत्मीनान से सो रहे थे, उनका पुराना मकान उसी रात में उस मकान की छत और एक दीवार जो कमज़ोर हो रही थी, वो छत गिर गई, दीवार गिर गई। अब सोचो कि जहाँ छत ही धड़ाम से नीचे आ जाए, वहाँ फिर क्या कुछ नहीं हो जाता। तब ये समाचार सुन करके वो सोचने लगे कि कैसे श्री गुरु महाराज जी ने हम सब परिवार की रक्षा करी, हमारा ध्यान रखा। और ये सोचने लगे, विचारने लगे कि अगर हमने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और हुक्म को नहीं माना होता तो आज कुछ नज़ारा और ही होता। जाने क्या हाल हुआ होता अगर हम पुराने घर में चले गए होते सामान लेने के लिए। क्योंकि जहाँ जो मकान ही गिर जाए, फिर ना वहाँ कोई इंसान बचता है और ना कोई सामान बचता है। ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद उन पर तभी बरसती रही कि वो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज पर उनके हुक्म को मान करके चलने वाले गुरुमुख प्रेमी थे। और वो सतगुरु की आज्ञा और मौज पर ही चलते रहे। और पहले तुरंत श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना करने के लिए वो फिर चल पड़े, परिवार सहित श्री आनंदपुर दरबार पहुँचे और श्री हुजूरी में उपस्थित हुए और बहते हुए आंसुओं से, छलकती हुई आँखों से अपने सतगुरु, अपने प्रीतम प्यारे के चरणों को पखार दिया, भिगो दिया और शुक्राना करने लगे। और शुक्राना में कहने लगे कि स्वामी जी, जिस प्रकार आपने इस वक़्त में हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारी रक्षा परलोक में भी करना। इस लोक में जैसे रक्षा की है, परलोक में भी हमारी ऐसे ही संभाल करना। तब श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि जिस प्रकार यहाँ आज्ञा व हुक्म पर चलते रहे हो, चल रहे हो, इसी प्रकार आज्ञा व हुक्म पर चलते रहना। हम तुम्हारी यहाँ भी रक्षा करेंगे और परलोक में भी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार यहाँ तुम्हारे अंग संग हैं, परलोक में भी तुम्हारे संग साथ रहेंगे। इसी प्रकार हर वक़्त अपना सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाए रखो और इसी प्रकार आज्ञा व हुक्म पर चलते रहो। हर वक़्त सतगुरु सेवक के साथ है। सेवक का हर पल ध्यान रखने वाले हैं सतगुरु, और सेवक का हर मुसीबत में, दुख में साथ निभाने वाले हैं सतगुरु। ये अवश्य नित्य प्रति
कभी महात्मा जन अपने सत्संग में श्री परमहंस दयाल महाराज जी के वचन सुनाते हैं, उनकी कुछ लीलाओं का रसपान कराते हैं। कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं सुनाते हैं, किस प्रकार अपने प्रेमियों की रक्षा समय समय पर करते आए हैं। कभी तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की लीला सुनाते हैं, कभी चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर वचन सुनाते हैं, उनकी लीला सुनाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने सेवकों को, अपनी रूहों को हर प्रकार की दुख मुसीबतों से बचाया, उनके संग साथ होकर के उन्हें भक्ति का मार्ग दर्शाया। कभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, और आज सत्संग में वचन फरमाया कि वही श्री परमहंस अवतार आज हुजूर गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान श्री हुजूर गुरु महाराज जी के स्वरूप में हमें नित्य प्रति दर्शन दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें भक्ति का मार्ग दर्शा रहे हैं, भक्ति के पथ पर हमें अग्रसर कर रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमियों का भी कर्तव्य होता है, अगर हम इस लोक में भी सुखी होना चाहते हैं और परलोक भी अपना सुहेला करना चाहते हैं, सतगुरु को संग साथ रखना चाहते हैं, तो सतगुरु की आज्ञा व मौज पर, उनके हुक्म पर हर श्वास अपना लगाते जाएं। श्वास श्वास में सतगुरु के हुक्म की संभाल करें, उनकी आज्ञा व मौज की संभाल करें। और क्या है हुक्म और क्या है आज्ञा, वो हम नित्य प्रति सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन कहीं भूल चूक अगर हो तो हमें सुधार लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। रोज़ हमें श्री दर्शन हाल में श्री हुजूर गुरु महाराज जी इस प्रकार से इस संसार में जीने का एक सुंदर तरीका सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार काल और माया से बचने का जो बेहतरीन रास्ता है, ये बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि 5 नियमों की पालना नित्य प्रति हर गुरुमुख प्रेमी करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास अनिवार्य रूप से करते हुए हर पल निश्चिंत होकर रहे, सुखी रहे, जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख मुसीबत आ ही नहीं सकता जो गुरुमुख अपने सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु की मौज और उनके हुक्म को मानते हैं, आज्ञा मौज पर चलते हैं, वो इस लोक में भी खुशियाँ प्राप्त करते हैं, परलोक में भी बेफिक्र होकर के अपने सतगुरु का संग साथ पा कर के 84 लाख योनियों से छुटकारा पा जाते हैं। ऐसा सुंदर सत्संग श्री दर्शन हाल में सुन करके सभी गुरुमुख, सभी प्रेमी गद गद प्रसन्न हो रहे थे। खूब जयकारों का जय घोष होता रहता है, सत्संग सुनते रहते हैं, जयकारे लगाते रहते हैं और सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी कितने खुश प्रसन्न होकर के गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं जब जब जयकारा लगता है। इस प्रकार सत्संग की समाप्ति के पश्चात बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों के लिए और जिनको
जो स्थायी वहाँ रहने वाले हैं वे भी समय समय पर आज्ञा प्राप्त करते हैं। किन्हीं को अपने घर जाना होता है, किन्हीं को किसी प्रकार से कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए होती है। इतना बड़ा परिवार है श्री गुरु महाराज जी का। सो सभी जो कि माथा टेकने वाले होते हैं, आज्ञा प्राप्त करने वाले हैं, कोई वहाँ रुके होते हैं 2 महीनों से, जिनको वापस अपने घरों को जाना होता है, वो सभी के लिए ये अवसर होता है सत्संग के पश्चात और अनाउंस होता है कि जो गुरुमुख प्रेमी मत्था टेकना चाहते हैं वो सामने की लाइनों में आकर के माथा टेक सकते हैं। और इसी संदेश के प्राप्त करने से पहले ही सभी तैयार खड़े होते हैं, लाइनों में घुसे हुए होते हैं। कोई उठ कर के चल पड़ते हैं, कोई पहले से मौजूद होते हैं। हर कोई इसी कार्रवाई में लगा होता है कि मैं श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जाऊं, मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी विनती करूं, सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करूं, क्योंकि सतगुरु की आज्ञा में सभी कुछ है, सतगुरु के आशीर्वाद में सब कुछ है, सतगुरु की सेवा में ही सभी कुछ है। यूँ तो दुनिया में अमीर बहुत हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, राजा महाराजा हैं, लेकिन जो सेवा में, जो आशीर्वाद में, जो सतगुरु के वचनों में, जो सतगुरु के हुक्म के अंदर शहनशाही है, वो संसार की किसी शय में भी नहीं। एक दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की स्वर्णिम लीला है कि दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी एक समय कब्र पट्ट में विराजमान थे। वहाँ परम ज्ञानानंद जी महात्मा जी थे। एक रात को सत्संग की समाप्ति के बाद श्री गुरु महाराज जी विश्राम करने लगे तो सतगुरु के पलंग के पास नीचे धरती पर परम ज्ञानानंद जी भी सो गए। स्वामी और सेवक का यही नाता होता है। परम ज्ञानानंद जी ने नीचे धरती पर लेटे हुए एक बड़ा अनोखा सपना देखा कि उनके समय में बहुत पहले युवा जब वो थे कि कहीं पढ़ते थे वो महात्मा जी परम ज्ञानानंद जी, तो उनके किसी मित्र ने इनसे स्वप्न में पूछा, परम ज्ञानानंद जी से, महात्मा जी से पूछा कि मैं तो पढ़ लिख करके इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, तुमने क्या पाया? तो इन्होंने परम ज्ञानानंद महात्मा जी ने उत्तर दिया कि मैं बड़ी सरकार की नौकरी करता हूँ। तब उसने पूछा, भाई बड़ी सरकार की नौकरी करते हो तो तुम्हें तनख्वाह क्या मिलती है? तो ये महात्मा जी वहीं कमरे में जहाँ दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी आराम फरमा रहे हैं और इनको सपना आ रहा है महात्मा जी को, तो ये सपने की अवस्था में ही सपने में उसी कमरे में झाड़ू लगाने लगे अपने उस मित्र के पूछने पर, भाई कि तुम्हें क्या तनख्वाह मिलती है? तो ये झाड़ू लगाने लगे और झाड़ू लगाकर एक कोने में उस धूल को श्री गुरु महाराज जी के उसी कमरे में, वहाँ धूल को जो कि सतगुरु के चरणों की धूल है, जहाँ सतगुरु विराजमान होते हैं वो तो चरण धूल होती है, उस चरण धूल को एक कोने में वहाँ इकट्ठा करके बोले, देखो भाई मुझे तो ये तनख्वाह मिलती है। तो वो जो लड़का था उनका दोस्त सहपाठी, वो सपने में उसके पास एक सोटी होती है, एक डंडा होता है, तो उस धूल को वो मजाक में डंडा फेर कर
छिन्न भिन्न करने लगता है, बिखेरने लगता है, मजाक उड़ाता है महात्मा जी का कि उस चरण रज को अपनी छोटी से डंडे से उड़ाने लगता है और कहता है तुझे ये तनख्वाह मिलती है, ये कोई तनख्वाह है, तुमने इतनी उम्र ऐसे ही गंवा दी। उसने ये शब्द अभी पूरे किए ही नहीं थे कि तुमने पूरी उम्र गंवा दी। उससे पहले ही वो चरण धूल, चरण रज जो इकट्ठी की थी, जो उसने डंडे से मजाक मजाक में उड़ा दिया, वो उड़ती हुई धूल मोतियों और हीरों में बदल गई, जवाहरातों में बदल गई और खन खन की आवाज़ करती हुई कमरे के फर्श पर बिखर गई वो धूल। और वो लड़का ये अद्भुत चमत्कार देखकर हैरान रह गया। और परम ज्ञानानंद महात्मा जी वो फिर हीरे जवाहरात फर्श से चुनने लगे। उनका विचार था कि श्री गुरु महाराज जी के लिए इनकी माला बनाऊंगा। जो भी ख्याल है पवित्र है, हीरे जवाहरात वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं तो भी यही सोच रहे मैं अपने गुरु महाराज जी के लिए माला बनाऊंगा। और इतने में ही श्री गुरु महाराज जी ने करवट बदली और कहा, ओ परम ज्ञानानंद नाम था तो इतना ही वो मुंह से प्यार से गुरु महाराज जी कहते थे, ओ परम। और ये झट से उठ खड़े हुए, सपना टूट गया और खुली नींद में खुली आंखों से कहने लगे, जी हजूर, सपना तो अब समाप्त हो गया था। अब ये हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि यहाँ जो इतने हीरे बिखरे पड़े थे, जवाहरात बिखरे पड़े थे, मैं उनको चुन रहा था, वो सब कहाँ गए। इधर उधर देखने लगे। अब श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे, इनके स्वप्न की बात भी जानते थे। इनके परम ज्ञानानंद जी के मन की बात को, उनके भाव को जानकर बोले, क्या तुम्हें अब भी कोई शक है कि जो कि हमारे दरबार की निष्काम भाव से सेवा करता है, उसके नतीजे में उससे अनमोल से अनमोल हीरे मोती मिलते हैं? क्या तुम्हें कोई संदेह है? भाव कहने का यह है कि श्री गुरु महाराज जी ने केवल उसी वक़्त महात्मा जी को ही नहीं जतलाया, बल्कि समय समय पर इन लीलाओं के आधार पर, इन दृष्टांतों के माध्यम से हमें जतलाते हैं, हमें समझाते हैं कि श्री दरबार की सेवा हो, श्री दरबार की हुजूरी हो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म और आज्ञा पर चलना हो। इनके नतीजे में हीरे और मोती भी, जवाहरात भी तुच्छ हैं, तुच्छ से तुच्छ हैं, और सेवा की हस्ती बहुत बड़ी है। श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी बहुत बड़ी है, उत्तम से उत्तम है। हम ये विचार करें, हम ये यकीन करें, हम ये विश्वास करें, अपने सतगुरु के चरणों में अपनी सुरती का वास करें और अटल विश्वास से हम भक्ति के पथ पर अग्रसर हों, बढ़ते जाएं। श्री आरती पूजा करें, सेवा करें निष्काम भाव से, सत्संग करें, दर्शन ध्यान करें और 2 घंटे भजन अभ्यास, भजन सुमरन नित्य प्रति करें। सतगुरु का प्यार बरसेगा, सतगुरु की रहमतें बरसेंगी, बरकतें जीवन में आएंगी। किसी भी संसारिक वस्तु का अभाव भी नहीं होगा। ये लोक सुखी होगा, पर लोक सुहेला होगा। जिसको सतगुरु के वचनों की दौलत मिली है, सतगुरु के वचनों की रोशनी मिली है, सतगुरु के आशीर्वाद की जिसको ताकत मिली है, वो ना इस जीवन में कभी कमज़ोर हो सकता है, ना ही आगे परलोक में उसे कोई कमी आ सकती है। क्योंकि सतगुरु के सेवक हर वक़्त
उनकी आज्ञा व मौज में चलते हैं और खुशियों से उनकी झोली भरी रहती है, उनका जीवन बरकतों से भरा होता है, हर वक्त खुशहाल जीवन गुजारते हैं और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और अपनी जीवात्मा का कल्याण करते हैं। 84 लाख योनियों से छुटकारा पाते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपने निज घर में पहुँच कर के सुख स्वरूप हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।